बदायूं में सूर्यकुंड का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। सूर्यकुंड पर विश्व हिंदू परिषद का शिष्टमंडल आज सर्वे करने पहुंचा, जहां केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल ने सूर्यकुंड का दौरा कर वहां की भौगोलिक परिस्थिति को परखा। शिष्टमंडल में विभाग और संगठन के पदाधिकारी शामिल रहे। सूर्यकुंड की सर्वे रिपोर्ट विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मंत्रिमंडल को सौंपेगा। मालूम हो कि वह बजरंग दल ने सूर्यकुंड पर दबाई गई शिवलिंग और नंदी की मूर्ति निकलवाई थी, जिसके बाद वहां जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की थी और बौद्ध भिक्षुओं पर जमीन में शिवलिंग नंदी को दबाने का आरोप लगाया था। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के एक शिष्टमंडल ने आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव मझिया स्थित सूर्यकुंड का दौरा करके सर्वे किया। शिष्टमंडल ने शिष्टमंडल में प्रांत और विभाग के पदाधिकारी, संगठन मंत्री शामिल थे। इस दौरान शिष्टमंडल के पदाधिकारी ने कहा, सर्वे की रिपोर्ट विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मंत्रिमंडल को सौंपेगा। विहिप के शिष्टमंडल ने कहा कि हम सभी जात धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन सनातन धर्म का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो नाथ संप्रदाय के साधु संत भी सूर्यकुंड आएंगे। मालूम हो कि 7 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सूर्यकुंड पर अचानक पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि शिवलिंग और नंदी की मूर्तियों को जमीन में दबा दिया गया, जिसे निकालकर पुनः स्थापित किया गया। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान किया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। देखिए, हमने जो निरीक्षण करके ये देखा है, तो जैसा कि हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारे पहले पुराने समय में जो सती प्रथा चलती थी, तो उनके जो मठियाँ या मठ बने हुए हैं वो भी आज के रूप में सुरक्षित हैं और वो देखे जा सकते हैं। दूसरा, ये जमीन जितनी भी है वो नाथ संप्रदाय की जमीन है, जो कागजों में भी दर्शाता है, सभी लिखा ना। तो जो नाथ जो संप्रदाय होता है और जो भी हमारे यहाँ मत संप्रदाय में होता है कि वो सर्वाकार करके वो करते हैं, जैसे एक चेला दूसरे चेले के लिए कर देता है। अब क्या रहा, क्या विषय रहा, किस समय कौन कहाँ चला गया, वो तो हमको नहीं पता पुराना, लेकिन ये आज भी कागजों में दर्ज है कि ये नाथ संप्रदाय की जमीन है। और यहाँ पर जो जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, हमारे महादेव जिनकी हम पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनको खंडित करके और सीढ़ियों के नीचे यहाँ पर जो चबूतरा बनाया गया उसके नीचे दबा दिया गया, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो ये कोई हमारे लिए ये नहीं है, हम बौद्ध जैन ये हमारे मत हैं, हम कभी उनको अलग अपने से हिंदू धर्म से हम इनको अलग नहीं मानते। विश्व हिंदू परिषद का एक पहले से चला आ रहा है और हम लोग इसी आधार पर अपने कार्य को केंद्रित करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने का काम हमारा है। लेकिन अब किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, यदि वो हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेगा तो विश्व हिंदू परिषद चुपचाप नहीं बैठेगा किसी भी कीमत पर। उसके लिए चाहे विश्व हिंदू परिषद को आंदोलन ही ना क्यों ना करना पड़े, वो आंदोलन करेंगे। हिंदू देवी देवताओं का अपमान हम लोग सहन नहीं करेंगे। हाँ, जमीन का विषय है, वो प्रशासन का सामने हम लोग बात अभी रखेंगे, डीएम साहब से बात करेंगे। ये सामने जो कागजात हैं इनको सामने उनके सामने रख करके उस पर विषय पे चर्चा करेंगे कि कब्जा किसको करना है, क्या लेना है, वो प्रशासन कैसे क्या करना है। हम लोगों का काम कब्जा करने का या करवाने का काम नहीं है, हमारा काम हिंदू मानबिंदुओं की रक्षा करने का है, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के यहाँ के कार्यकर्ता सदैव तत्पर रहते हैं और आगे चलकर बढ़कर प्रयास करते हैं। इसके विरोध में बौद्ध भिक्षुओं और मौर्य शाक्त समाज ने मालवीय आवास पर प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया था कि हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सम्राट अशोक बौद्ध पर्यटन स्थल सूर्यकुंड मझिया पर पहुंचे और एक नवनिर्मित चबूतरे को खोद दिया और भंते लोगों को वहां से निकाल दिया। इस दौरान मौर्य शाक्त समाज और बौद्ध भिक्षुओं ने कहा था कि सम्राट अशोक बौद्ध पर्यटन स्थल के नाम से ही सूर्यकुंड का जीर्णोद्धार कराया गया था। इस दौरान बौद्ध भिक्षुओं ने चेतावनी दी थी कि भंते लोगों को ससम्मान बौद्ध
स्थल पर पहुंचाया जाए। ऐसा न करने पर आंदोलन किया जाएगा। हिंदू संगठन और बौद्ध दोनों ही सूर्यकुंड पर अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। किसके दावे में कितना दम है, ये तो जांच के बाद ही पता लग चलेगा। फिलहाल जिला प्रशासन ने सूर्यकुंड स्थल पर सार्वजनिक संपत्ति का बोर्ड लगवा दिया है।